चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है जनरल कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है। हेडिंग है आपकी कंडक्शन स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन। ठीक है। बट हमें क्या करना होगा, हम जो इक्वेशन अभी करने जा रहे हैं ये है जनरल केस के लिए। ठीक है। आपको देखना है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपका कोई एक एलिमेंट गिवन होगा। ठीक है। पहले हम इसमें बुक में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक एलिमेंट दिया होगा आपका, ये क्यूबिकल एलिमेंट है, क्यूबिकल नहीं रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, जिसमें आपका बेसिकली इसकी लेंथ है, क्योंकि ये एलिमेंट है छोटा सा किसी बॉडी का, तो इसकी जो एक्स एक्स डायरेक्शन पे जो थिकनेस है वो है डी एक्स, वाई एक्सिस पे डी वाई एंड जेड एक्सिस पे डी एक्स। क्यू एक्स एंटर करती है, एग्जिट कितनी करेगी वो देख लेंगे चीज़ों। ठीक है। तो वहां पर थोड़ी सी कैलकुलस भी यूज हुई है, तो बहुत आराम से ध्यान से इसको समझना, अगर कहीं दिक्कत होती है तो तुरंत पूछ लेना। ठीक है। चलो उसके पहले कुछ कंसीडरेशन है इसमें, क्या क्या कंसीडरेशन है देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने किया हुआ है टी इज द टेम्परेचर एट द लेफ्ट फेस। चलो ये सब तो पहले डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें कंसीडर करी हुई हैं। ठीक है। चलो देखते हैं, जहाँ नहीं समझ में आती तुरंत और बता देना मुझे ज्योमेट्री। 3D डायग्राम बना रहे हैं। 3D ज्योमेट्री प्रिपेयर करते हैं क्यूबिकल शेप की। ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रही 6 फेजेस हैं। कौन कौन सी 6 फेजेस हैं? देखो अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ मैं सारी फेजेस को। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये आपका हो गया एक्स प्लेन, इसके सामने का ये प्लेन, रेड कलर से शो किया इसको मैंने। ठीक है। दूसरा आपका हो गया वाई प्लेन। वाई प्लेन में आपको इधर से शो कर रहा हूँ, ये वाला, इसके अपोजिट का ये वाला प्लेन। ठीक है। जेड वाला कैसे शो करोगे? जेड वाला नीचे वाले से हो गया, नीचे से ऊपर डायरेक्शन। ठीक है। तो इनको मैं अलग कलर दे रहा हूँ इन फेजेस को, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक आपकी हो गई ये वाली बैक साइड वाली, और ये सामने इसके ये हो गया। ये ग्रीन वाली हो गई। ठीक है। दूसरा आपका रेड वाला हो गया, इसके सामने रेड वाली ये रही। ये ज़्यादा सही से समझ में आ रही होगी। इसके बाद ऊपर जेड फेस हो गई, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये और नीचे ये फेजेस जो हो गई, ये कैसी हो गई आपकी? जेड फेज हो गई। ठीक है। क्या कहा हमने?
हमने बोला आपसे कि एक्स एक्सिस से हीट एंटर हो रही है। एक्सिस कैसे डिसाइड करते हैं? ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, इधर आपकी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, सबसे पहले इनकी लेंथ कंसीडर करो। लेंथ कितनी है? अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हो, ब्लैक कलर से लेंथ हम कर रहे हैं, वैसे चलो चल ये सही रहेगा कि हम को ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस में लेंथ है आपकी डी एक्स, वाई एक्सिस की लेंथ है आपकी डी वाई, एंड जेड एक्सिस की जो लेंथ है वो आपकी डी जेड है। ये आपकी लेंथ हो गई इसकी। ठीक है। एरिया की अगर बात करें, एरिया तो हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे बाद में। हमने आपसे कहा कि एक्स एक्सिस से क्यू एक्स हीट एंटर करी, इस फेस से क्यू एक्स हीट एंटर करती है, तो एग्जिट कितनी करती है? क्यू एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स। एक्स एंटर कर रही है और एक्स की इसको फेजेस के नाम दे देते हैं पहले। फेज है आपका ए बी सी डी एफ जी एच। ठीक है, जैसा बुक में लिया हुआ है उसी तरीके से कर देना जिससे आपको बुक में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। यह ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच पॉइंट। ठीक है, इसी टाइप से वाई एक्सिस पे एंटर करता है आपका, वाई एक्सिस पे नहीं, वाई वाली फेस पे, इधर वाली फेस पे, ग्रीन वाली फेस पे एंटर करता है क्यू वाई, वाई नहीं जेड है ये, क्यू जेड, और एग्जिट कितना करेगा? क्यू जेड प्लस डी जेड। वाई एक्सिस की तरफ आपका एंटर करता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको दिखा देते हैं येलो कलर से। जेड एक्सिस पे जो एंटर करती हो जाती क्यू जेड, और एग्जिट कितनी होती है? क्यू जेड प्लस, सॉरी क्यू वाई। क्या हो रहा है आज? क्यू वाई एग्जिट कितनी करती है? क्यू वाई प्लस डी वाई। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री हो गया। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ये आपका ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, अब एक चीज आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये क्यू एक्स ले रहे हैं, इधर क्यू एक्स प्लस डी एक्स, इसका क्या मतलब है ना? इनका क्या मतलब है और इनका क्या मतलब है? ठीक है, ये बेसिकली डेरिवेटिव टर्म में है कि एंटर कर रही है क्यू एक्स तो एग्जिट करेगी क्यू एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, एंटर करेगी क्यू वाई तो एग्जिट करेगी क्यू वाई प्लस डी वाई। एंटर करेगी क्यू जेड, एग्जिट हो जाएगी क्यू जेड प्लस डी जेड। क्योंकि हम इसमें अभी स्टेडी स्टेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट एग्जिट नहीं कर रही है। अगर स्टेडी स्टेट होता तो क्यू जेड एंटर करती और क्यू जेड ही बाहर जाती, क्यू एक्स एंटर करती क्यू एक्स ही बाहर आती, क्यू वाई एंटर करती क्यू वाई ही बाहर आती। ठीक है, तो हम ये जनरल केस कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इस जनरल केस की आपकी जो हेडिंग होगी, क्या है हेडिंग? एक चीज और देख लो, जो आपकी, क्योंकि स्टेडी स्टेट नहीं है, मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है, तो एक्स वाई और जेड के साथ साथ में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो रही है। एक्स के साथ में के एक्स है, वाई के एक्सिस में वो के वाई है, और जेड की एक्सिस में के जेड है। थर्मल कंडक्टिविटी भी आपकी जो मटेरियल की है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसकी हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं बेसिकली पहले तो, कि ये जो टॉपिक है इसका हेडिंग क्या है आपका? ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आता है। क्या हेडिंग? जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम ये जनरल कंडीशन कर रहे हैं, अब इसमें कुछ केसेस अप्लाई करेंगे, तब आपका फाइनल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, चलो। और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ फिगर में, हाँ ठीक है। अब कुछ चीजें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। आपको पता है डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड क्या है?
ठीक है, dx dy dz आपकी लेंथ है या थिकनेस है, किसके एक्सिस, किस एक्सिस में, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो dx dy एंड dz आर द थिकनेस इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और के एक्स, के वाई एंड के जेड, ये क्या है आपकी, दीज आर द थर्मल कंडक्टिविटी with respect to x, y एंड z एक्सिस। ठीक है, इसके बाद और क्या है, हाँ, जो आपका टेम्परेचर है लेफ्ट एक्सिस का, लेफ्ट एक्सिस इन द मीन्स, ये टेम्परेचर तो अभी डिफरेंस नहीं गिवन है इसका, चलो ठीक है। ठीक, तो जो टेम्परेचर है आपका वो लेफ्ट एक्सिस का है इस पॉइंट का, इसकी बात करें अगर, ठीक है, और ये टेम्परेचर आपका लेंथ के साथ में, लेंथ के साथ में टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ ये टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, कैसे चेंज हो रही है, इसका चेंज जो लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ, सो ये हो जाएगा आपका डेल टी अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ dx। ये एक डिफरेंशिएशन का टर्म है जिसको आपको अभी डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का टूल है। क्या आपको याद क्या रखना है, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो टी है टेम्परेचर एक्स के साथ में चेंज हो रहा था, तो डेल टी इसको बोलते हैं डेल, स्मॉल में डेल, इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो ये साइन बना हुआ है ना, ये टूल, इसको बोलते हैं डेल। ठीक है, सो डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी, ये तो डी हो गया, डी एक्स होता है, जो नीचे होता है वही ऊपर होता है। तो यह है क्या, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस के लिए चेंज हुआ है, कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है, dx, डिस्टेंस चेंज हो रही है dx थ्रू डिस्टेंस dx, dx लेंथ पे आपका चेंज आया है जो टेम्परेचर में, वो है डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू dx। यानी जो आपकी राइट फेज है, अगर इधर टेम्परेचर था t, तो इधर साइड में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस साइड में जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू dx। ये कहने का मतलब है, जब y के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो वो अलग चेंज आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू, ये तो y के एक्सिस ना, हाँ डी वाई। जब z के एक्स रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, ये कहने का मतलब। ठीक है, चलो, एक तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, लेंथ आ गई, थिकनेस आ गई, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और आपकी क्या कंसीडर करनी हमने, थर्मल कंडक्टिविटी कंसीडर कर ली। ठीक है, कुछ चीजें और कंसीडर करते हैं। एक है, और आपका जो मटेरियल है, इस मटेरियल की मान लो डेंसिटी है रो। रो क्या है आपकी, मास डेंसिटी, रो इज द मास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एक चीज कंसीडर करते हैं, सी, सी क्या है आपकी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। हमने कंसीडर कर लिया कि इस एलिमेंट में जब आपकी हीट ट्रांसफर हो रही थी उस टाइम पर आपकी कुछ हीट इसमें जनरेट भी हो रही, तो वो जनरेटेड हीट कितनी हो गई, क्यू जी। क्यू जी क्या है आपकी,
heat generated per unit volume per यूनिट टाइम। याद रखना इस चीज को, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या हो गई आपकी हीट जनरेटेड, जब इससे हीट आपकी ट्रांसफर हो रही थी तो कुछ हीट आपकी इसमें जनरेट भी हो गई। ठीक है, क्योंकि मटेरियल आपका एनिसोट्रॉपिक है, इट मींस आपकी डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये आपकी स्पेसिफिक हीट हो गई, ये आपकी क्यू जनरेटेड हो गई। क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक टर्म हम कंसीडर करेंगे क्यू। अगर सिर्फ क्यू कंसीडर करेंगे तो ये क्यू होगा आपका रेट ऑफ हीट फ्लो इन रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। मतलब रेट क्या क्या होगा, क्यू एक्स, क्यू वाई एंड क्यू जेड। जब हम क्या डिनोट करेंगे, सिर्फ क्यू से, यहाँ पर क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जेड है। दूसरा, अगर हम डिनोट करते हैं क्यू डैश एक्स, इसका क्या मतलब है, इस क्यू डैश एक्स का मतलब है क्यू इंटू डी टाउ। मतलब टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया है हीट के साथ में। अगर डैश के जैसा हमने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है आपका टोटल हीट फ्लो, या फिर इसको फ्लक्स भी बोलते हैं, इन द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डैश एक्स, क्यू डैश वाई एंड क्यू डैश जेड। क्यू डैश एक्स का मतलब ये हुआ कि टोटल हीट आपकी कितनी फ्लो हो रही है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस एक्स की डायरेक्शन में। क्यू डैश वाई का मतलब है टोटल हीट कितनी आपकी ट्रांसफर हो रही है वाई की डायरेक्शन में। क्यू डैश जेड का मतलब है कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है क्यू जेड की डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपके मतलब होते हैं। ठीक है, अब अब चलते हैं अपनी प्रूविंग पे सीधा। कंसीडरेशन जो करने थे वो हमने कर लिए। इस डायग्राम की हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस डायग्राम को हम उठा करके नीचे रख लेते हैं। किसी को कंसीडरेशन में दिक्कत तो नहीं अभी तक? जो टर्म, ऐसा कोई टर्म हो गया हो जिसमें जो भी अब समझ में ना आया हो बिल्कुल भी एकदम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना? प्रूविंग है, थोड़ी पहली प्रूविंग है, तरीके से समझना है इसको। आई थिंक अभी सबको ये विजिबल होगी। ठीक है, चलो। कुछ कंसीडरेशन है, देख लेते हैं क्या क्या कंसीडरेशन है इसमें। टी आपको पता के चल गया, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट फेस ए बी सी डी। दिस टेम्परेचर में बी एज्यूम्ड यूनिफॉर्म ओवर द इंटायर सर्फेस। डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज दैट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एल इन द एक्स डायरेक्शन। जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज डी टी अपॉन डेल एक्स। डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू डिस्टेंस डी एक्स, डी एक्स लेंथ पे आपका कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद के एक्स के वाई के जेड क्या है, थर्मल कंडक्टिविटीज हैं अलॉन्ग विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसके अलावा क्यू जी, क्यू जी क्या था आपका, क्यू जी इज द हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। रो, रो क्या है आपका, डेंसिटी है, मटेरियल डेंसिटी। सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब अगर हम बात करें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर द वॉल्यूम एलिमेंट, कहने का क्या मतलब हुआ कि टोटल आपकी एनर्जी कितनी क्या हो रही है, निकल रही है। तो क्या हो जाएगा, नेट हीट accumulated in the element due to the conduction of the heat from all the coordinates direction plus heat generated within the element is equals to energy stored in the element। कंडक्शन के टाइम पे नेट एक्यूमुलेटेड हीट कितनी हुई, हमने मान लो कोई एलिमेंट था उसमें हीट एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में ट्रांसफर करी, कितनी ट्रांसफर हुई,
कितनी मतलब हमने दी, और कितनी कितनी आपकी इनपुट पे गई, कितनी आपकी आउटपुट पे आई। इनपुट आउटपुट में अगर डिफरेंस है कुछ, तो वो हीट आपकी मटेरियल के अंदर ही रह जाएगी, और दूसरी मटेरियल के अंदर हीट जनरेट भी हो रही है। तो टोटल हीट कितनी हो गई? टोटल हीट स्टोरेज जो हो गया वो हो गया हीट एक्यूमुलेटेड और प्लस हीट जनरेटेड इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। ये बात सबको समझ में आई? ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, क्या किया हमने, एलिमेंट में हम एक्स एक्सिस पे हीट दे रहे हैं, वाई एक्सिस पे हीट दे रहे हैं, जेड एक्सिस की तरफ से हीट फ्लो करा रहे हैं। दोनों ही हीट में डिफरेंस है, मतलब एक्स एक्सिस के क्यू इन में और एक्स एक्सिस के क्यू आउट में अगर डिफरेंस है, तो इट मींस इनका कुछ नेट आएगा एक्स के एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। इन तीनों का जो नेट होगा, ये कंडक्शन हीट है, ये आपकी मटेरियल के अंदर रह जा रही है ये हीट। और उसके साथ साथ में हम बता रहे हैं आपसे कि इस केस में आपकी हीट जनरेट भी हो रही है। वो हीट जनरेट कितनी हो रही है? क्यू जी। तो नेट एक्यूमुलेटेड हीट प्लस क्यू जनरेटेड इक्वल टू हो जाएगा कितनी हीट आपकी स्टोर हुई है इस एलिमेंट के अंदर। ठीक है प्रदीप, ये बात क्लियर हुई? प्रदीप बताओ जल्दी से। कोशिश कर रहा हूँ सर रिलेट करने की। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मान लो आपका ये एलिमेंट था, मेरी बात सुनना फिर से एक बार। मान लो आपका ये एलिमेंट था, इस एलिमेंट में स्टेडी स्टेट नहीं है। स्टेडी स्टेट का मतलब जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट बाहर नहीं जा रही है। तो क्या मतलब हुआ कि हमने इस एलिमेंट में क्यू इन कुछ दिया, क्यू आउट कुछ हुआ, तो एक्यूमुलेटेड हो गई आपकी क्यू आउट माइनस क्यू इन, या क्यू इन माइनस क्यू आउट, वो भी आगे देखते हैं। ठीक है, क्यू आउटफ्लक्स अपॉन ई फ्लक्स अपॉन ई फ्लक्स एंड इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मतलब कि कितना एंटर हुआ, इफ्लक्स मतलब कितना आउट हुआ। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस आया। दूसरी चीज हम बोल रहे हैं कि इस एलिमेंट में हीट ट्रांसफर के टाइम पे ऑलरेडी हीट जनरेट भी हो रही है इंटरनली। तो वो हीट जनरेटेड प्लस हीट एक्यूमुलेटेड, ये दोनों अभी आपकी मटेरियल के अंदर हैं। तो जो टोटल हीट स्टोरेज हो जाएगा वो एक्यूमुलेटेड प्लस क्या हो जाएगा, जितनी आपकी हीट इसके अंदर जनरेट हो रही है, इट विल बी इक्वल टू स्टोरेज। ठीक है, तो पहले तो हमें तीनों ही हीट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी हीट एक्यूमुलेटेड। तो एक्यूमुलेटेड हीट निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कितनी हीट एंटर हो रही है और कितनी हीट आपकी बाहर जा रही है, तीनों ही केस में, एक्स एक्सिस के केस में, वाई एक्सिस के केस में एंड जेड एक्सिस के केस में। तो सबसे पहले हम उठाते हैं एक्स एक्सिस का केस, कि एक्स एक्सिस के केस में आपकी कितनी हीट क्या हो रही है, एक्यूमुलेटेड हीट है जो एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले, यहाँ से आपकी मेन डेरिवेशन स्टार्ट होती है। मेन डेरिवेशन तो स्टार्टिंग से ही है। खैर, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ हीट flowing into the element from लेफ्ट फेस। अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए देख रहे हैं, लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस से आपकी कितनी हीट आपकी फ्लो हो रही है, लेफ्ट फेस से कितनी हो रही है आपकी, क्यू एक्स। ठीक है, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है ये भी चीज देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट फेस कौन सी फेस है, ए बी सी डी, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डी टाउ। डी टाउ टाइम के लिए लेफ्ट हैंड साइड से आपकी कितनी हीट एंटर हो रही है, और फिर देखेंगे कितनी हीट आपकी आउट हुई। ठीक है, तो जो इन हीट एंटर होती है उस हीट को बोलते हैं ई फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, हीट ई फ्लक्स इक्वल टू हीट इन फ्लक्स, कितना हो जाएगा आपका टोटल। टोटल के लिए हम लोगों ने क्यू डैश का इस्तेमाल करना, हमने ऊपर ही बताया था। क्यू आपकी क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन, कितनी हीट आपकी एक्स एक्सिस में फ्लो हो रही है। लेकिन हमें मतलब है टोटल से, तो टोटल के लिए हमको डी टाउ से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी जो हीट क्यू डैश एक्स हो जाएगा, क्यू डैश एक्स रेड कलर से हमने शो कर रखा था। ठीक है, क्यू डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, बताओ। क्यू डैश एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स इंटू एक्स एक्सिस का बताओ जरा इसका,
इस एक्सिस का आपका एरिया कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड, सही बात है ये, दिस इंटू दिस। ये वाला एरिया लेंगे जब हम लोग एक्स एक्सिस के लिए लेंगे, हमने बताया था आपको कि अगर हीट आपकी ट्रांसफर करती है इधर से तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड। ये बात समझ में आई सभी को, बोलो, ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है। कितना हो जाएगा, क्यू डैश एक्स इक्वल टू, माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस हम बता चुके हैं, के एक्स इंटू, म्यूट कर लो, टी वाई इंटू डी जेड, तो आपका एरिया हो गया, इंटू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज किससे शो करेंगे, डेल टाउ अपॉन डेल एक्स इंटू डी टाउ। ये इंटू डी टाउ क्यों हुआ, हमने बताया है क्योंकि ये टोटल हीट इनफ्लक्स है, ठीक है। तो टोटल हीट में हम लोग क्या करते थे, जो भी आपकी हीट होती थी उसमें डी टाउ से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। ये तो आपकी हीट इनफ्लक्स हो गई, ठीक है। हमारी हीट बाहर कितनी निकल रही है, बाहर निकल रही है आपकी ये क्यू एक्स प्लस डी जेड एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, हीट ई फ्लक्स बोलते हैं, ई फ्लक्स या आउट होती है या आपकी इन होती है। सो हीट ई फ्लक्स कितनी हो रही है, हीट ई फ्लक्स हो रही क्यू एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस डी एक्स को आप लिखोगे कितनी एंटर हुई प्लस कितने का चेंज आया, किस डायरेक्शन में, एक्स है, किस में चेंज आया, डैश एक्स में चेंज आया। तो जो dx नीचे, डेल एक्स नीचे, तो ऊपर dx का मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई, ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी था, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज हुई है, ठीक है। जो ई फ्लक्स है, ई फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आपकी एंटर हुई प्लस कितना आपका चेंज आया, वही तो आपका बेसिकली ई फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। कि आपका कंडक्शन जो हो रहा है उस टाइम पर कितना आपका चेंज आया, ये आपका ई फ्लक्स हो जाएगा। अब अगर हम निकालें हीट accumulated in the element in x direction, x डायरेक्शन की तरफ अगर हम नेट हीट एक्यूमुलेट निकालें तो कितना आ जाएगा, चेंज है तो डी क्यू डैश एक्स, चेंज है ना, तो चेंज को डी से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी क्यू डैश एक्स आपका ये बेसिकली नेट हीट एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, ई फ्लक्स इन फ्लक्स माइनस ई फ्लक्स, हीट इनफ्लक्स माइनस हीट ई फ्लक्स, इन माइनस आउट टाइप। इन कितना हो रहा था, इन हो रहा था क्यू डैश एक्स, आउट कितना हो रहा था, आउट हो रहा है क्यू डैश एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, क्यू डैश एक्स और नीचे डेल था तो इसलिए ऊपर डीएक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओपन कर दो जरा इसका ब्रैकेट, इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा क्यू डैश एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स, क्यू डैश एक्स कैंसिल हो गया, क्या आया आपका, माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स। अब आपको पता है क्यू डैश एक्स की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी माइनस का के डी वाई इंटू डी जेड डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी टाउ थी, ऊपर वैल्यू निकाली थी हमने इसकी, ये ठीक है। तो ये वैल्यू उठा करके नीचे पुट कर दो इक्वेशन में, ये आपका क्या आ रहा था, ये आपका आ रहा था डी क्यू डैश एक्स, इसमें जरा वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करने पर माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स इन द ब्रैकेट माइनस का के डी वाई इंटू डी जेड, है ना, और डी वाई इंटू डी जेड डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी टाउ, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, डी एक्स,
ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं बाहर। कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट है आपका डी वाई एंड डी जेड एंड डी टाउ। ये तीनों चीजें क्या है आपकी कांस्टेंट हैं। तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी बाहर क्या 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 आपका आ गया डेल अपॉन डेल एक्स इन द ब्रैकेट के एक्स आपका कांस्टेंट नहीं है, आपकी जो कंडक्टिविटी वो चेंज हो रही है एक्स के साथ में, एंड डेल टी अपॉन डेल एक्स का जो टर्म है ये भी कांस्टेंट नहीं है। बाहर कांस्टेंट क्या क्या हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड एंड डी टाउ। ये आ गया आपका डी क्यू डैश एक्स। ये एक टर्म मिल गया हमको डी क्यू डैश एक्स। ठीक है, जैसा टर्म आपको डी क्यू डैश एक्स का मिल रहा है वैसा ही सेम टर्म आपको मिल जाएगा डी क्यू डैश वाई का। क्या हो जाएगा बस, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, थोड़ा ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स की जगह डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई इन द ब्रैकेट के एक्स की जगह वाई हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वाई हो जाएगा, इनटू बाकी सारी चीजें सेम डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। इसी तरीके से आपकी जेड के लिए आ जाएगी चीज। जेड के लिए क्या हो जाएगी, जेड के लिए हो जाएगी आपकी, देखना ध्यान से, डी क्यू डैश जेड विल बी इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल जेड इन द ब्रैकेट के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड इन द ब्रैकेट डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। ये आपकी जेड के लिए हो गई, ये आपकी वाई के लिए सेम। ठीक है, तो ये तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सर हाँ बताओ। डी डी क्यू क्यू डैश जेड वाले क्यू डैश जेड वाले में हाँ ये ब्रैकेट के अंदर के एक्स है या के सॉरी जेड सॉरी होगा? सॉरी, हाँ ये के जेड होगा। के जेड होगा ना? हाँ के जेड है ये। ठीक है, एक बार टर्म फिर से देख लेते हैं। कितनी हीट आपकी इनफ्लक्स हुई, इन हो रही है आपकी क्यू डैश एक्स, आउट कितनी हो रही है, आउट हो रही है कितना चेंज आ रहा है इन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो बिकॉज एलिमेंटल है तो इसलिए हम लोगों ने एलिमेंट को क्या किया है, इस एलिमेंटल हीट को डेल अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लगाया यहाँ पर और इनटू डीएक्स कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, हीट ई फ्लक्स माइनस इनफ्लक्स माइनस ई फ्लक्स कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, जो क्यू डैश एक्स वाला टर्म है इसमें। हाँ हाँ ये हीट इनफ्लक्स करते हुए हमने एक तो ये माइनस के एक्स लिया, ये क्या था हमारा के एक्स? कहाँ पर माइनस के एक्स लिया मतलब, थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ पहली हीट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इनटू में एरिया। हाँ इंटू उसके में बाद एरिया। जो ये टर्म ली हमने, ये क्या है हमारी? ये आपका टेम्परेचर चेंज है जो डी टी अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, ये वो टेम्परेचर चेंज है मतलब जो आपका एक्स की डायरेक्शन में है, डी टी अपॉन डी एक्स। ओके ठीक है। ठीक है, और इनटू टाइम से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमको टोटल निकालना है चेंज। ठीक है, तभी हमने ऊपर शो कर दिया था कि डी क्यू अगर सिर्फ क्यू रखते हैं तो वो होता है रेट ऑफ हीट फ्लो इन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन, और अगर क्यू डैश कहीं कंसीडर करते हैं तो वो होता है क्यू इंटू डी टाउ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी टोटल हीट फ्लो है, बस इससे मतलब था। ठीक है, नीचे आ गए। अब अगर हम लोग क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दें तो आपका टोटल नेट हीट एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको सबको क्या करें उठा करके ऐड करें, तो अगर नेट हीट एक्यूमुलेटेड आपको चाहिए कि नेट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे अब, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन, क्या हो जाएगा आपका, सबको ऐड कर दो उठा करके। जब आप सबको ऐड कर दो, देखो कॉमन क्या क्या चीजें हैं, कॉमन ये तीन चीजें, एक दो तीन, ये चीजें क्या है आपकी कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपका ये डी क्यू डैश एक्स प्लस डी क्यू वाई डैश
प्लस डी क्यू डैश जेड, इन सबको ऐड कर देंगे। ये क्या होता था आपका डेल अपॉन डेल एक्स इन द ब्रैकेट के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई इन द ब्रैकेट के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड। और पूरे में कॉमन क्या था इन तीनों में? इन तीनों में कॉमन है डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ। ये टर्म देखो तीनों में ही कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो इन तीनों में हमने कॉमन ले ली। जब इन तीनों को कॉमन ले लोगे बाहर तो बाकी सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो ये तो आपकी आ गई नेट हीट एक्यूमुलेटेड। ठीक है, ये आपकी ए हीट हो गई। बी, बी की बात करें अगर हम लोग, अलग पेन से लिखते हैं इसको, बी, बी कौन सी हो गई आपकी हीट जनरेटेड। तो क्या लिखोगे आप, टोटल हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड इन द एलिमेंट Q डैश G से अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो Q डैश G विल बी इक्वल टू QG इंटू क्या हो जाएगा, हाँ अब इसको आपकी यूनिट बताओ जरा क्या थी QG की। QG की यूनिट थी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल वॉल्यूम एंड टोटल टाइम से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, एलिमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dx dy dz, है ना, इंटू टोटल टाइम कितना दे रखा है, डी टाउ दे रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? ठीक है, तो ये आपकी हो गई टोटल हीट जनरेटेड। अब अगर बात करें एनर्जी स्टोर्ड की, एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, तो वो कितनी हो जाएगी, सी, क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट कितनी हो जाएगी, इसको पढ़ेंगे हम लोग। जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इट विल बी इक्वल टू एम सी वी डेल्टा थीटा। dt होता है एम सी वी डी टी। अब चूंकि जो टेम्परेचर है आपका टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, इट मीन्स डेल टी अपॉन डेल टाउ। देखो Q इक्वल टू, थर्मल में आपने पढ़ा है एम सी वी डी टी होता था। डी टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर आपका टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एम सी वी डी टी अपॉन डी टाउ, नीचे डेल है तो इंटू डी टाउ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम इक्वल टू क्या होता है आपका, रो इंटू वॉल्यूम। रो आपकी डेंसिटी होती है, तो आ जाएगा रो, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू सी पहले से ही था, सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ इंटू डी टाउ। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कर देंगे, अब आपको पता है, पहले हमने बताया है क्या चीज, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, मतलब एक्यूमुलेटेड प्लस जनरेटेड विल बी इक्वल्स टू स्टोर्ड। एक्यूमुलेटेड कितनी थी आपकी, डेल अपॉन डेल एक्स इन द ब्रैकेट के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड इन द ब्रैकेट डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ प्लस, प्लस आपकी जनरेटेड कितनी आ रही थी, जनरेटेड आ रही थी क्यू जी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ इक्वल टू स्टोर्ड। स्टोर्ड कितनी आ रही है आपकी, स्टोर्ड आ रही है आपकी ये रो सी डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू टाउ, रो सी डेल टी अपॉन डेल टाउ और इन द ब्रैकेट डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू डेल डी टाउ, डेल नहीं डी। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों ये जो टर्म है आपके कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका ये
दूसरा ये, तीसरा ये बोथ साइड कॉमन लेकर के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। बोथ साइड कॉमन लेकर के हम इनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा, पहले वाले टर्म में बचेगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स इन द ब्रैकेट के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा है, सिर्फ क्यू जी प्लस क्यू जी इक्वल्स टू, इसमें क्या बचा है, रो सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ। मुबारक हो, यही आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, जनरल कंडक्शन इक्वेशन। किस केस में, केस सुनना, नॉन होमोजीनियस, ये कंडीशन है मटेरियल, इट मींस एंट्रोपी चेंज हो रही है, कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, के एक्स के वाई एंड के जेड। दूसरी कंडीशन सेल्फ हीट जनरेटिंग, मतलब क्यूजी हो रही है। एंड थर्ड वन अनस्टडी, अनस्टडी 3 डायमेंशनल भी है। ठीक है, इट मींस आपका चीजें टाइम के साथ में चेंज हो रही है, डी टाउ का टर्म आ रहा है। ठीक है, ये तो आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। इसमें कुछ इंप्लीमेंट होते हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट होते हैं वो लोग हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।